अब स्मैकडाउन की शुरुआत में एरिना में दो शानदार ब्लैक एसयूवी एंटर होती हैं, जिसमें एक में ऊसोस सैमी ज़ैन होते हैं, एक में रोमन रेंस, पॉल हेमन और सोलो सिकोआ मौजूद होते हैं। ऊसोस और सैमी ज़ैन बड़े अच्छे मूड में दिखाई दे रहे होते हैं। अब सैमी ज़ैन बड़े हैप्पी थे, वो रोमन रेंस के सामने हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रोमन रेंस उन्हें लुक देके बिना कुछ करे आगे निकल जाते हैं। सैमी ज़ैन यहाँ टेंशन में आ जाते हैं कि अब मैंने क्या कर दिया। खैर, इसके बाद हमें स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल को लेकर के एक टूर्नामेंट दिखा। उसका फर्स्ट मैच हमें देखने को मिला, जो कि शेमस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच था। मैच शुरू होने से पहले ही वाइकिंग राइडर्स ड्रू मैकिंटायर और शेमस पर अटैक कर देते हैं। मैच ऑफिशियल होता है तो शेमस पलटवार करते हैं, वहीं रिंग के बाहर हम देखते हैं कि एरिक ड्रू मैकिंटायर को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। अब शेमस दोनों पे पलटवार करते हैं और बैक टू बैक पहले एरिक को फिर आइवर को चेस्ट पे ढोल पीट देते हैं। वाइकिंग राइडर्स भी अच्छे से हावी दिखाई दिए एक टाइम। वहीं शानदार मैच देखने को मिला, काफी हार्ड हिटिंग मैच था। वहीं ड्रू मैकिंटायर पहले से मार खाए हुए बैठे थे तो वो फायर्ड अप हो रहे थे, और जैसे ही उन्हें टैग मिला तो उन्होंने वाइकिंग राइडर्स को आके मसल दिया। सारा लोगन ने भी डिस्ट्रैक्ट करा शेमस को। वहीं मैच एंड फेस में आया तब ड्रू मैकिंटायर ने आइवर को क्लेमोर दी, वहीं शेमस ने एरिक को ब्रॉक किक देके पिन करा और क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए। अब बैक स्टेज सैमी ज़ैन रोमन रेंस के लॉकर रूम में अंदर एंटर होते हैं। वो जाके बोलते हैं कि रोमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है। रोमन रेंस कहते हैं सिट डाउन। इसके बाद सैमी ज़ैन कहते हैं कि ब्लड लाइन के लिए आज बहुत बड़ी रात होने वाली है। हम पार्किंग में मिले तो तुम्हारा मूड मुझे थोड़ा ऑफ लगा, क्या फिर से मैंने कुछ कर दिया? रोमन रेंस कहते हैं कि देखो, पता है मुझे लास्ट वीक क्या हुआ, मैंने सब देखा है। तुम डायरेक्ट बोलो, सच बोलो, कवर अप करने की कोशिश मत करो। तो सैमी ज़ैन बोलते हैं कि हाँ, लास्ट वीक कुछ टाइम के लिए मेरा मूड खराब था, मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई तुमने मुझे केविन ओवेंस के साथ सिंगल मैच में डाला, वो भी अकेले। ऊसो, सोलो सिकोआ कोई भी वहां मौजूद नहीं था। मैच पूरी तरह से मेरे पकड़ में था, मैं केविन ओवेंस को खत्म करने ही वाला था, लेकिन पता नहीं ऊसोस और सोलो सिकोआ ने आके वहां पे केविन ओवेंस पर अटैक कर दिया। एक मिनट के लिए मुझे खराब लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैच मेरे हाथ से निकल गया था, लेकिन ठीक है, अब मैं बेहतर हूं और ठीक फील कर रहा हूं। इसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं, उठो और जाओ यहां से, मैं यार पक चुका हूं इन चीजों से, हर हफ्ते वही चिक चिक पिक पिक, यार मैं ट्राइबल चीफ हूं यार, उठो और जाओ अपनी कोई और नई ब्लड लाइन ढूंढ लो। इसके बाद सैमी ज़ैन वहीं बैठे रहते हैं तो रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं, वाइज मैन, इसे उठाओ और बाहर निकालो यहां से। अब हमें एले नाइट दिखाई दी है, वो आके बोलते हैं कि तुम सबसे बात करनी है, कोई ब्रे वाइट को समझाने में हेल्प करेगा कि वो क्या चाहता है। कुछ वीक पहले आके वो बोलता है कि वो अंकल हाउडी नहीं है, लास्ट वीक वो बोलता है कि वही अंकल हाउडी है, फिर पूछता है कि एले नाइट कौन है। तो एले नाइट बस नाम ही काफी है। एले नाइट वो है जो तुझे रॉयल रंबल में याद दिला देगा और तुझे ये फील करा देगा कि तूने वापस आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हमें एले नाइट एक बड़े मैच में दिखाई दिए, वो भी जॉबर के खिलाफ। हाँ, जैसे ही मैच दोनों के बीच शुरू हुआ तभी स्क्रीन पर ग्लिचेस आना शुरू हो गए। एले नाइट थोड़े डिस्ट्रैक्ट हुए, हालांकि जॉबर इसका कोई फायदा नहीं उठा पाया। चुटकियों में एले नाइट ने इस मैच को जीत लिया। मैच के ठीक बाद हमें फायरफ्लाई फन हाउस देखने को मिला। वहां पे हमें सिस्टर एबिगेल भी दिखाई दी, जो क्लियरली अलेक्सा ब्लिस लग रही थी। पुराने कैरेक्टर रंबलिंग रैबिट वगैरह ये सब हमें फिर से देखने को मिले। वहीं ब्रे वाइट ठोका पीटी कर रहे थे, मतलब कि अपने हाउस को ठीक करते हुए वो दिखाई दिए। वो सभी का वेलकम करते हैं, वो वेलकम बैक कहते हैं और बोलते हैं कि काफी टाइम से तुम सबको मिस कर रहा था, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता हूं, अब यहाँ पे खूब मस्ती होगी, मैं अपने दोस्तों के साथ करूंगा। तभी जो रैबिट होता है वो बोलता है कि मैं थोड़ा टेंशन में हूं, परेशान हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पिच ब्लैक मैच में क्या होगा, अंधेरा होगा वहां पे, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अब ब्रे वाइट कहते हैं ठीक है, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है क्योंकि अंधेरे में बहुत कुछ हो सकता है, क्या पता जो चीजें तुम्हें खा सकती हैं वो अंधेरे में तुम्हारे बैट के नीचे हो, बाहर निकल के तुम्हें वो खा लें। इसके बाद वो बोलते हैं डर होना चाहिए। फिर स्क्रीन पर अजीब अजीब से ग्लिचेस दिखाई देते हैं, अजीब अजीब से चेहरे दिखाई देते हैं। अंकल हाउडी का भी चेहरा हमें दिखाई दिया। अब ब्रे वाइट बोलते हैं उम्मीद है तुम ठीक होगे क्योंकि अब तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब उस दरवाजे से जो भी बाहर निकलेगा वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। रॉयल रंबल में मिलते हैं। अब इसके बाद हमें लॉस लोथारस वर्सेस हिटरो के बीच टैग टीम टूर्नामेंट का नेक्स्ट मैच देखने को मिला। स्टार्टिंग से ही लॉस लोथारस ने काफी इंप्रेस करा, स्पेशली कार्लियो ने काफी इंप्रेस करा। वो काफी ज्यादा हाई फ्लाइंग मूव्स हिटरो पर लगा रहे थे। हिटरो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी बियांका ब्लेयर की मेले में बिछड़ी बहन बीफ है, जो कि बिल्कुल बियांका लगती है, उन्होंने लॉस लोथारस का पैर पकड़ा, हिटरो ने रोल करा, पिन करा और मैच जीत के निकल गए और क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए। अब हमें शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी, वो आके बोलती हैं कि सोनिया अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो आओ
आओ मुझे फेस टू फेस करो। वो एक तरह से सोनिया डेविल को यहाँ कॉल आउट करती हैं। सोनिया डेविल की एंट्री होती है। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर सोनिया से कहती हैं तुमसे कह किसने दिया कि तुम एक स्टार हो, तुम हर वीक टू वीक तुम मुझसे टाइटल मैच की डिमांड करती रहती हो, क्यों ना आज ही टाइटल मैच हो जाए, क्यों डिट्रॉइट चाहते हो ना आज मैच हो जाए। सोनिया डेविल कहती हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता डिट्रॉइट वगैरह की ऑडियंस से, मैं जब चाहूंगी तब मैच होगा। इसके बाद सोनिया डेविल शार्लेट फ्लेयर पर अटैक करके वहां से निकल जाती हैं। अब बैक स्टेज हमें रोमन रेंस और पॉल हेमन दिखाई दिए। पॉल हेमन ट्राइबल चीफ से कहते हैं कि एज अ काउंसलर होने के नाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सैमी ज़ैन कैसल के बाहर रह के धोखा देने से अच्छा है कि वो हमारे साथ ही रहे। इसके बाद रोमन रेंस वाइज मैन से कहते हैं कि सैमी ज़ैन को बुलाओ। नेक्स्ट हमें टैग टीम टूर्नामेंट के राउंड फर्स्ट का नेक्स्ट मैच देखने को मिला, जो कि इंपीरियम वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के मेंबर्स के बीच हुआ। हॉलैंड और विंसी मैच की शुरुआत करते हुए दिखाई दिए। काफी हार्ड हिटिंग मैच देखने को मिला इन दोनों टीम के बीच में। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसा मैच दिखता है दोनों टीम के बीच में। स्मैकडाउन में हम काफी सारे मैचेस इनके बीच में बैंगर वाले देख चुके हैं। वहीं दोनों टीम ने काफी इंप्रेस करा। वहीं एंड में इंप्रीमियम ने इस मैच को जीत लिया और क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए। अब इसके बाद हमें शानदार प्रोमो में रॉकी 30 साल की जर्नी दिखाई दी। कुछ ऐसे मूवमेंट दिखाई दिए जिसने पुरानी यादें ताजा कर दी, बचपन की यादें ताजा कर दी। तो कुल मिला के WWE रॉकी 30th एनिवर्सरी के लिए तगड़े से हाइप अप और बूस्ट करने के मूड में बैठी हुई है। अब इसके बाद हमें स्कारलेट और कैरिन क्रॉस दिखाई दिए। कैरिन क्रॉस बोलते हैं स्कारलेट मैं एक हफ्ते बाद रे मिस्टीरियो के साथ रिंग में जाऊंगा और मैं हर मैच से पहले अच्छे से प्रिपरेशन करता हूं। अब रे मिस्टीरियो को समझ नहीं आ रहा है वो फैमिली मैन बनना चाह रहा है या वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना चाह रहा है, लेकिन ये बात तय है कि वो दोनों एक साथ नहीं बन सकता। मैं नेक्स्ट वीक रे मिस्टीरियो को खत्म कर दूंगा और उसके बाद बाकी के 29 सुपरस्टार को भी मैं खत्म करके रख दूंगा, क्योंकि रॉयल रंबल मेरा होने वाला है और टाइम अब खत्म हो रहा है। अब हमें डेल फैंटास्मा वर्सेस मैक्सिमम मेल मॉडल यानी कि MMM के बीच टैग टीम टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड का आखिरी मैच देखने को मिला। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच में। वहीं MMM पोज बहुत मारते हुए दिखाई दिए, मतलब कि वही टाइम काटने वाला मैच था और इस मैच को एंड में डेल फैंटास्मा ने जीत लिया। अब बैक से सैमी ज़ैन रोमन रेंस के लॉकर रूम में दिखाई दिए। सैमी ज़ैन पूछते हैं कि भाई रोमन रेंस तुमने मुझे बुलाया? रोमन कहते हैं हाँ बैठो मैंने बुलाया है। रोमन रेंस के बाद कहते हैं कि यार देखो सैमी ये कोई टॉप सीक्रेट नहीं है, मेरा गुस्सा बहुत खराब है, सबको इस बारे में पता है, कभी कभी मेरा इस पर कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए तुम जब आए थे तुमने क्या बोला क्या नहीं वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए अब क्लियर कट टू कट बात करो। देखो तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने के लिए काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। अब सैमी ज़ैन ये सुन के बड़े खुश हो जाते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं हाँ मैं तभी सोचूं कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम किसी भी बात का ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि सैमी यार मैं बहुत सोचता हूं कि जब मैं किसी को प्यार देता हूं तो मुझे पलट के उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सैमी ज़ैन कहते हैं रोमन ऐसे मत कहो यार, ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी तरफ से तुम्हें उतना ही प्यार मिल रहा है, ये मेरी फैमिली है, ब्लड लाइन है, तुम ही हम सबको आगे लेके चल रहे हो, तुम हमारी ट्राइबल चीफ हो, ऐसा बिल्कुल भी मत कहो, तुम बस हुक्म करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहूंगा। रोमन कहते हैं ये हुई ना क्लियर कट टू कट बात, अब जाओ एक काम करो, ऊसोस को बोलो एसयूवी वगैरह लगाएं, पायलट को बोलो टैंक वगैरह फुल करें, हम कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद निकलेंगे। इसके बाद सैमी ज़ैन और रोमन रेंस हाथ मिलाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें केविन ओवेंस और रोमन रेंस के बीच रॉयल रंबल में होने वाले मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दिखना था। अब चौंकाने वाली बात यह है कि रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन और सोलो सिकोआ मौजूद होते हैं। ऊसोस और सैमी ज़ैन आज एंटर होते हुए नहीं दिखाई दिए। एडम पियर्स पहले से रिंग में मौजूद होते हैं। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और पैर रख के टेबल पर बैठ जाते हैं। अब सबको लगा केविन ओवेंस सामने से एंटर होंगे, लेकिन केविन ओवेंस बिना म्यूजिक के पीछे से क्राउड में से आते हैं, सोलो सिकोआ को रिंग के बाहर करते हैं और बिना टाइम गवाए रोमन रेंस पर शानदार स्टनर लगा देते हैं। इसके बाद ऊसोस घुसने की कोशिश करते हैं, उससे पहले सोलो सिकोआ को केविन ओवेंस सुपर किक लगाते हैं। ऊसोस को रिंग के बाहर मार के दोनों पे सुपर किक लगा के उन्हें ढेर कर देते हैं और फिर रिंग में आके वाइज मैन से कॉन्ट्रैक्ट लेके साइन करते हैं। तभी यहाँ सैमी ज़ैन की एंट्री होती है। सैमी ज़ैन एप्रिन पर खड़े होते हैं, केविन ओवेंस उनकी तरफ कॉन्ट्रैक्ट उछाल के रिंग से निकलकर भाग जाते हैं। अब सैमी ज़ैन की एंट्री यहाँ काफी ज्यादा लेट हुई। रोमन रेंस को फिर ऊसोस ब्रदर्स वगैरह उठाते हैं और यही आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो जाता है। हर बार की तरह ब्लड लाइन आज पूरी तरह से स्मैकडाउन के एपिसोड में फोकस पे रही। उसके बाद टैग टीम टूर्नामेंट के 4 मैचेस हमें देखने को मिले, वो भी एक तरह से फोकस पे रहे।
काफ़ी सारी टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। वहीं नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी सारे मैचेस भी हमें अनाउंस होते हुए दिखाई दिए। वहीं कुछ सुपरस्टार रॉयल रंबल के लिए अपनी एंट्री भी अनाउंस करते हुए दिखाई दिए। वहीं पिछले कुछ वीक से रोमन रेंज स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में सैमी ज़ैन से नाराज होते हुए दिखाई देते हैं, फिर एंड होते होते वो मस्त सैमी ज़ैन को बाटली में उतार लेते हैं और सैमी ज़ैन भी खुश हो जाते हैं। लेकिन एपिसोड एंड होते होते फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसे आज खराब हुई। अब मुझे समझ में ये नहीं आता है कि जब रोमन रेंज सैमी ज़ैन पे इतना डाउट कर रहे हैं और ब्लड लाइन पे कोई मुसीबत आती है तो रोमन रेंज क्यों ये उम्मीद करते हैं कि सैमी ज़ैन आके बचाएं। अब सैमी ज़ैन आज लेट एंटर हुए हैं, उनसे सवाल तो खड़े होंगे। वहीं मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि रोमन रेंज पता नहीं सैमी ज़ैन को क्यों इतना शक कर रहे हैं, सैमी ज़ैन को उस साइड धकेल रहे हैं जानबूझ के कि हाँ हमें धोखा दो या हमसे अलग हो जाओ। तो अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ ये है कि ब्लड लाइन के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।